हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश सर आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्टमेट के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी देख रहे होंगे कि न्यू नोटिस का जो है वो बीटीएससी ने एक नोटिस दिया है। तो जैसा कि आप सभी ने स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के दो समस्याएं थी। एक जो था वो एज को लेकर के था कि एज का कट ऑफ डेट क्या होगा, और दूसरा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है उसको लाने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीटीएससी ने जो नोटिस जारी किया है अभी उसमें क्या क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग बीटीएससी के साइट पे अगर जाते हैं तो देखेंगे आप लोग, ये बीटीएससी का साइट है और आपको आ जाना है लेटेस्ट अपडेट में, है ना। तो लेटेस्ट अपडेट जैसे ही खोलेंगे आप तो यहाँ पे पहला जो नोटिस है आपका वो स्टाफ नर्स वैकेंसी 23/2025 लेटर नंबर 17/12 करके है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और इसको जो है आपको देखना है। तो चलिए इसको जो है हम सरल भाषा में करने के लिए आपके लिए जो है वो और सरल नोटिस को बना दिए हैं कि ज़्यादा आप समझ सके उस चीज़ को कि क्या नोटिस आया और क्या करना है और क्या गलती नहीं करना है हमको। तो चलिए हम आते हैं उस पर जो हम लोगों ने तैयार किया है आपके लिए। तो ये रहा आपका पीपीटी जो नोटिस में है। तो इसको आप ध्यान से देखिए एक एक वर्ड को, क्योंकि आपका जो है लास्ट ये एप्लीकेशन को अप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा। इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या क्या हम बताएंगे आपको। आवेदन तिथि नहीं जो है, पात्रता में क्या बदलाव हुए जो हमने नोटिस किया कि सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट का था, और दस्तावेज संबंधी छूट क्या है। तो दस्तावेज संबंधी छूट यानी कि एज कट ऑफ डेट क्या हो गया, और क्या आपको क्या अपलोड करने थे वो सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट, है ना। और कोर्ट में केस का असर क्या होगा, यानी अभी तो इंटरिम आदेश आया है ना। इंटरिम आदेश क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं कि जो बीच में आता है ना, जो लगभग 95% वो आदेश ही होता है, लेकिन वो पूर्णतः आदेश नहीं होता है कोर्ट के द्वारा। तो ये समझिएगा आप लोग, एक और फाइनल आदेश आना है। तो बीटीएससी यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या कितना है 23/2025 के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल 11,389 पदों पर भर्ती निकली है ना, वो तो निकली है। आवेदन की तिथि कितना है 7 जून 2025 से 13 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। ये आप लोग जो है ध्यान दीजिए कि 7 जून से 13 जून तक जो है बढ़ा दी गई है। और पहला बात कि जिन उम्मीदवारों ने जो है आवेदन नहीं किया, जिनका जो है वो सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर के या एज कट ऑफ डेट को लेकर के नहीं अप्लाई कर पाए थे, तो उनके लिए या गलती हो गई हो आपसे, यानी ब्लंडर मिस्टेक हो गया हो, छोटा गलती नहीं जिसको नगण्य माना जाए, है ना। ज़्यादा आप गलती कर, एक लगभग 2-4 आपका गलती हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स गलती हो चुका है, तो उनके लिए भी मौका है कि आप अलग नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, है ना। तो आपके पास सुधार का मौका मिल गया। जिनका ज़्यादा फॉर्म में गलत हो गया था मल्टीपल टाइम्स, तो उनके लिए भी मौका है। तो क्या है कि आप जो है 7 से 13 जून तक एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और किन के लिए, तो जो जिन्होंने आवेदन नहीं किया था या जिनकी गलती हो गई थी, है ना, उनके लिए अब सुधार का मौका है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है आपके लिए अपडेट। तो एलिजिबिलिटी इसमें देखते हैं, है ना, पहले भी बताया मैंने एलिजिबिलिटी। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट और बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रूफ आवेदन के समय अनिवार्य नहीं है। यानी क्या है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको बोला गया था लाने के लिए, वो आवेदन करने के समय 7 से 13 जून तक जो मौका मिला है आपको, उसमें नहीं आपको जरूरत है। या बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी आपको जो है वो अभी अपडेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बहुत सारे स्टेट में जो है ऐसा पहले नियम लगा दिया जाता है कि आप हमारे काउंसिल में रजिस्ट्रेशन पहले कराइए और तब जाके फॉर्म भरिए, ऐसा। लेकिन उसको भी जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया कि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं होगा, सबके लिए आवेदन करने का मौका बराबर होगा, है ना, कोई ये नहीं है। और उम्र की गणना, जो हमारी बहनें जो छूट रही थी, है ना, एज को लेकर के जो फॉर्म नहीं भर पा रही थी, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप जो है
आप जो है आप 1 अगस्त से 2025 तक ये अब गणना होगी। अब एज का जो उम्र का गणना है 1 अगस्त 2025 से होगी। तो जैसा कि इसको हम एक और चीज बता देते हैं कि जो अभी पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें भी जो है आपका आवेदन का जो डेट आया था उससे 1 साल लगभग आगे का दिया गया था, है ना। 1 साल आगे का दिया गया था कि आप जिनका एज जो है एज कम रहा है जिनका, उनको जो है कवर कर लिया जाए। 1 साल आगे तक का दिया गया। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इस बात को रखा है। और क्या है तो कुछ जरूरी सुझाव अब इस बात को हमको पीपीटी में इसलिए बता दे रहे हैं कि आप अच्छे से समझ जाएं उसको, और आपके पास दोबारा अब मौका नहीं है, इसलिए इसको सरल भाषा में नोटिस को आपके लिए जो है हम लाए हैं। आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। अब कैसे नहीं करता है तो कैसे नहीं गलती करना है, तो आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए। आवेदन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, हम तो बता ही रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या नहीं चाहिए और चाहिए, है ना। जातीय आवासीय ये सब आपने बनवा ही लिया होगा, अगर नहीं बना है तो तत्काल में अप्लाई कर लीजिए, है ना। और दूसरी बात, एक और बात हम बता दे रहे हैं, कल एक फोन आया था हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पे आया था, हमारी टीम ने उसको एड्रेस किया था कि उस समस्या क्या आई थी कि जो अदर स्टेट की हमारी बहनें हैं जो बिहार से बाहर की है और उनका शादी जो है अगर बिहार में हुआ है तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि वो अदर स्टेट में उड़ीसा से हो गई तो उनका जो वहाँ पे एससी कैटेगरी था और यहाँ पे उनका जिनका शादी हुआ वो ओबीसी में शादी हो गया, है ना। तो क्या वो यहाँ पे ओबीसी हो जाएंगी या बिहार के लिए एससी रहेंगे? तो ऐसा एकदम नहीं है। आप एक बात को गांठ बांध लीजिए कि जिनका जन्म बिहार में हुआ है उन्हीं को जो है वो आरक्षण का लाभ मिलेगा। आप बिहार से बाहर हैं तो आप जो है बिहार के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बिहार से बाहर का आपका बर्थ है, आपका दूसरे स्टेट का है, तो आपको जो है जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। आप जो है इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि आवेदन करते समय आप बिहार से स्टेट से बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कीजिए। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन ऐसा हुआ है कि उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है तो आवेदन कर देंगे, एग्जाम भी दे देंगे और रिजल्ट बनने में आपके साथ जो है इस तरह का दिक्कत हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में भरिए, है ना। और बिहार स्टेट को जितने भी बच्चे होंगे उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। महिलाएं, यहाँ बहुत सारे स्टेट से महिलाएं भी पूछती हैं कि जो हमारी बहनें हैं वो पूछती है कि जो महिला आरक्षण मिला है क्या हम यूपी से हमको मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा। जो आरक्षण है वो सिर्फ बिहार के जो ये है बिहार में जिनका बर्थ है उन्हीं को मिलेगा। तो इस बात को आप लोग सीरियसली लीजिएगा, है ना। ऐसे ही आवेदन नहीं कर देना कि हम एससी में हैं या महिला वुमेन्स कैटेगरी में आते हैं अदर स्टेट में है, तो ये सब नहीं होगा आपके साथ गलत हो जाएगा। ये फॉर्म भरते समय एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना। ये एलिजिबिलिटी जो है ये पढ़ लीजिए क्या क्या है डॉक्यूमेंट आपका, और एज क्राइटेरिया तो बता ही दिए हैं। दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी पहले से तैयार रखें, है ना, बताए ना। जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका चेकलिस्ट बना लीजिए, है ना। जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जाति आय आवासीय जो भी है, तो इसका जो है आप तत्काल में अप्लाई कर लीजिए। या आपका नहीं बन रहा है तो आप ब्लॉक में डायरेक्ट जाइए और वहाँ पे सीओ सर से मिलिए और वहाँ पे जा करके बनवा लीजिए। आपके पास बहुत कम समय है ना। डायरेक्ट जाइए ब्लॉक में और उनसे निवेदन कीजिए कि सर मेरा जो है 7 से 13 जून का मौका मिला है और हमको सर ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। तुरंत आपका बात सुना जाएगा, एकदम सुना ही जाएगा, ये ध्यान रखिए। और कोई भी ऑफिसर जो चाहते हैं कि बच्चे का कल्याण हो जाए उनके द्वारा, तो बहुत अच्छी बात है, ये होता है। अंतिम तारीख का इंतजार न करें, सर्वर स्लो होता है। जैसा कि पिछला बार भी जो है अंतिम लास्ट डे में सर्वर स्लो हो गया था, बीच में ही एक नोटिफिकेशन आया तो सर्वर डाउन हो गया था, 2 दिन के लिए डाउन रहा। तो इसका इंतजार मत करिए, एकदम आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट आपका अगर नहीं बना है तो आप एकदम तत्काल में बनवाइए उसको जा करके और अप्लाई कीजिए। आप मौके का इंतजार मत करिएगा, लास्ट दिन का सोए मत रहिएगा कि हम है तो अभी 2 दिन बचा हुआ है, 3 दिन बचा हुआ है, ऐसा मत करिएगा आप लोग। नहीं तो सर्वर स्लो होने के बाद ये लास्ट मौका है, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। अब वेबसाइट को सिर्फ ऑफिशियल लिंक से ही खोले, किसी भी फर्जी वेबसाइट से बचे। अब ये भी हो सकता है कि कितनी बार हुआ है कि जो है ऑफिशियल बीटीएससी का आप खोलिए, बीटीएससी का
आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए और उससे भरिए, और इधर उधर से कोई भी लिंक आए उससे मत क्लिक करके भरिएगा फॉर्म। यानी कि ऐसे भी फर्जी लोग होते हैं जो वेबसाइट सेम टू सेम बना देंगे, पैसा आपका डिडक्ट हो जाएगा, फॉर्म भी आप भर देंगे लेकिन आपका फॉर्म ओरिजिनल साइट पे नहीं जाएगा, है ना, तो आप पात्र नहीं होंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए सेशन लंबा नहीं हो, इसका ध्यान रखते हुए आप छोटी मोटी जो भी बातें थी आप सभी को मैंने बता दिया है। तो आप जुड़े रहिए टेस्टमेट की टीम से, जो भी अपडेट आएगा आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं जयप्रकाश सर आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।